हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे यूपी वुमेन्स वर्सेस दिल्ली वुमेन के बीच में अभी थोड़ी ही देर में आपको जो मुकाबला देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो पूरे 4 ओवर डालने वाले हैं और ऐसे कौन से बॉलर्स हैं जो सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, 1 ओवर डालेगा, या वो शुरुआत में ओवर डालेंगे, या वो डेथ में बॉलिंग डालेंगे। तो बॉलर्स का A to Z इंफॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। जैसे आपकी जहां पर ग्रेस हैरिस है, कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो पूरे 4 ओवर भी डालेंगे प्लस बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना काफी अच्छा रहता है। जैसे जहां पर आप देख रहे होंगे ग्रेस हैरिस, ठीक है, ग्रेस हैरिस की अगर मैं बात करूं तो ग्रेस हैरिस आपकी जो है 3 से 4 ओवर डालती हुई नजर आती है। कई बार नहीं भी डालती पर कई बार ज्यादातर टाइम ये डालती है और ये बैटिंग भी अच्छी कर लेती है। ऐसा नहीं है कोई बेकार प्लेयर है, बैटिंग भी अच्छी करती है। अगर इसके मैं बॉलर्स की बात करूं कि कब कब ये बॉलिंग करवाती है, पिछले मैच की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ओवर इसने डाला था, फिर तीसरा ओवर इसने डाला था, फिर 5वां ओवर इसने डाला था। ठीक है, और उसमें विकेट भी निकाली थी। विकेट की अगर मैं बात करूं तो इसने लगभग 38 रन बनाए थे, 3 ओवर डाले थे, 1 विकेट निकाला था। ठीक है, तो ग्रेस हैरिस जे आपको जहां पर प्लेयर अच्छी है देखने को मिल रही है। ऐसे ही मैं सभी प्लेयर्स का डाटा आपको अभी बताने वाला हूं दोस्तों, इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है, ये मैच जो खेला जाएगा आज रात 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा और होगा किसके बीच में, यूपी वुमेन्स वर्सेस दिल्ली वुमेन्स के बीच में। ठीक है, और वेन्यू की अगर बात करें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, और हेड टू हेड की बात करें तो दिल्ली की टीम स्ट्रोंग है जहां पर। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें तो दिल्ली की टीम कहीं ना कहीं स्ट्रोंग है। ठीक है, अगर इनके रिसेंट फॉर्म की बात करें दोनों टीम्स की तो जे भी पिछला मैच हार कर आ रही है और दिल्ली की टीम भी पिछला मैच हार कर आ रही है दोस्तों। बॉलिंग रिकॉर्ड की बात करूं तो दिल्ली की तरफ से दोस्तों आप देखो कौन कौन सा ओवर डालता है। मैरिजन कैप की बात करें तो पहला ओवर डालेगी, तीसरा ओवर डालेगी, 10वां ओवर डालेगी, 16वां ओवर डालेगी। अब मैरिजन कैप ऐसा नहीं है कि आज के मैच में भी पहला डाल देगी या तीसरा डाल देगी, क्या पता इस मैच में दूसरा डाले और फोर्थ डाले, 11 डाले और 17 डाले, मतलब इसके आसपास के ही ओवर डालेगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, मैरिजन कैप बस आपको ये देखना है कि ये क्या डेथ में बॉलिंग डाल रही है। तो डेथ के ओवर्स होते हैं 16, 17, 18, 19, 20, इनको डेथ के ओवर्स बोला जाता है। और शुरुआत के ओवर्स तो आपको पता ही है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 तक आप मान लो शुरुआत के ओवर्स। बाकी के जितने भी ओवर्स होते हैं आपके 6 से लेकर आपके जो 15 तक, जो 14 तक जो ओवर होते हैं, इनको हम बीच के ओवर्स मानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शुरुआत के ओवर्स कौन डालते हैं। देखो मैरिजन कैप फर्स्ट ओवर डाल रही है, तीसरा डाल रही है, 10वां डाल रही है, 16वां डाल रही है। अब इसका क्या है, 1 ओवर इसका डेथ में आता है, 2 ओवर इसके शुरुआत में आते हैं, 1 ओवर इसका बीच में आता है। तो भाई तीनों फॉर्मेट में जब बॉलिंग डाल रही है मैरिजन कैप, फर्स्ट 3 2 ओवर जहां पर आ गए, 1 ओवर डेथ में आ गया 16वां, और 10वां ओवर बीच में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये तीनों फॉर्मेट शुरू में भी, डेथ में भी और बीच में भी ओवर डाल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको विकेट मिलने के चांसेस बने रहेंगे दोस्तों। तो मैरिजन कैप एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, आपकी टीम में होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और बैटिंग भी अच्छी कर लेती है। बात करेंगे शिखा पांडे की। शिखा पांडे सेकंड ओवर डाल रही है 4, 6, 18। देखो अब जहां पर ये शुरुआत में 3 ओवर डाल रही है प्लस 1 ओवर डेथ में डाल रही है। ठीक है, मान लो इसको 3 ओवर में विकेट नहीं मिला तो जो डेथ में बॉलिंग डालेगी कहीं ना कहीं जहां पर विकेट निकालने में कामयाब हो सकती है। और पिछले मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला, ये 18वें ओवर में विकेट लेकर गई और ड्रीम टीम का हिस्सा बन गई। ठीक है, वो पहले के 3 ओवर इसके फ्लॉप गए और लास्ट के 18वें ओवर पर ये विकेट निकालने में कामयाब रही शिखा पांडे। नेक्स्ट है सदरलैंड। सदरलैंड को काफी ऑडियंस जो है लेकर नहीं जा रही, पर ये भी 4 ओवर डालती है। 5वां ओवर शुरू में, और फिर 12, फिर 15, फिर 19, 1 ओवर डेथ में आ रहा है। ठीक है, 1 ओवर डेथ में आ रहा है, 2 ओवर आप डेथ में मान सकते हो, 2 ओवर बीच में आ रहे हैं, 15 और 12, एक शुरुआत में आ रहा है। ठीक है, एक शुरू में, एक डेथ में, और 2 आपके आ रहे हैं बीच में। तो सदरलैंड भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, आप ट्राई करके चल सकते हो अगर करना चाहो तो। रेड्डी की बात करें तो 7वां ओवर, 9वां ओवर, 14 और 17,
इस तरह के ओवर जो है रेड्डी डाल रही है। तो अगर बात करें बीच के ओवर डाले हैं 3 और 1 ओवर डेथ में आ रहा है। बीच के 3 ओवर प्लस 1 ओवर डेथ में आ रहा है रेड्डी का। ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो बाहर करके भी चल सकते हो। आप पर डिपेंड करता है कि शुरू के बॉलर्स लेने हैं या डेथ के बॉलर्स अपनी टीम में रखने हैं दोस्तों। कैप्सी की बात करें तो 2 ही ओवर मिलते हैं, ज़्यादा ओवर्स इनको मिलते नहीं हैं। हालांकि आप बैटिंग के लिए ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। पिछले मैच की अगर बात करें तो एक 8वां ओवर डाला था, फिर 20वां ओवर डाला था। तो डेथ में इसका भी 1 ओवर आ सकता है और बीच में 1 ओवर आ सकता है, ठीक है। राधा यादव की बात करें तो ये भी 2 ओवर डाल रही है, ज़्यादा ओवर इनको भी दिखाई नहीं दे रहे मिलते हुए। बाकी ये है कि अगर इनको ज़्यादा हेल्प मिलती है तो कहीं ना कहीं एक आधा ओवर ज़्यादा अच्छा किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, आपने जितना भी दिल्ली वुमेन का जहां पर सीखा ना, अब एक बात आपको सीखनी है कि मैच की सिचुएशन पर भी कुछ बातें डिपेंड करेगी कि कौन सी प्लेयर अच्छी है। सिचुएशन जैसे मान लो कि किसी बॉलर को मान लो बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है, जैसे मान लो जहाँ पर कैप्सी है या रेड्डी है, इनकी मान लो पहले पहले ओवर में इनको 15-15 रन पड़ जाते हैं या 12-12 रन पड़ जाते हैं, फिर इनके अगले ओवर से जल्दी नहीं आएंगे, ठीक है। और इनके ओवर भी कट होंगे। अगर अगला ओवर्स भी इनको मार पड़ी, मान लो 1 ओवर में मार पड़ी, फिर थोड़ी देर बाद इनसे कोई भी ओवर नहीं करवाया गया, फिर कोई भी प्लेयर हो चाहे, ठीक है, जो सब पर लागू करता है, फिर दूसरे ओवर में भी इनको मार पड़ गई तो कहीं ना कहीं फिर इनसे ओवर नहीं करवाए जाएंगे जो 1-2 ओवर डालती हैं, ठीक है। ध्यान में रखना इनका। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यूपी के रिकॉर्ड की। यूपी वुमेन का क्या रिकॉर्ड रहने वाला है। तो ग्रेस हैरिस की बात करें, शुरुआत में ओवर डाल रही है, 3 ओवर शुरुआत में डाले हैं और विकेट निकाली है ग्रेस हैरिस ने, ठीक है। तहलिया मैकग्रा की बात करें तो 2, 6, 16, 18 2 ओवर शुरू में, 2 ओवर डेथ में भाई, 2 ओवर शुरू में, 2 ओवर डेथ में। तहलिया काफ़ी अच्छी है, कैप्टनसी लेकर चल सकते हो, इस मैच में काफ़ी अच्छा करके जा सकती है। सोफी लक्सटन की बात करें तो 4 ओवर डालेगी, 8, 12, 20, 2 ओवर, 1 ओवर शुरू में, 2 ओवर डेथ में, सॉरी गाइस, 1 ओवर शुरू में, 2 ओवर बीच में और 1 ओवर डेथ में, 1 शुरू में 1 डेथ में 2 बीच में, ठीक है। तो सोफी को भी विकेट मिलती है क्योंकि जो डेथ में और शुरू में बॉलिंग डालती है, बीच में भी डालती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई करके चल सकते हो सोफी लक्सटन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 7, 15, 19, ठीक है, 7, 15, 19 तो डेथ में बॉलिंग डाल रही है, 3 ओवर डाल रही है, तो कहीं ना कहीं ट्राई करके चल सकते हो। राजेश्वरी गायकवाड़ 9, 11, 13, 17 डेथ में और बीच के ओवर डालती है। शुरू में इसका ओवर कम ही आता है दोस्तों, ठीक है। सीमा ठाकुर की बात करें तो 10 और 14 ही ओवर डाल रही है, 2 ओवर लगभग डालती है जी, ठीक है। अगर वो भी अच्छे गए तो ठीक है, नहीं तो अगर पिटाई हुई तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। अब देखो जो 4 ओवर पूरे डाल रही है वो कौन कौन से प्लेयर हैं। एक तो सोफी है जिसको हमें ट्राई करना है, दूसरी है हमारी शिखा पांडे जो कि पूरे 4 ओवर करवा रही है, तीसरी है आपकी गायकवाड़। तो 3 प्लेयर ये ऐसी हैं जो पूरे 4 ओवर डाल रही हैं। फोर्थ आपकी रेड्डी भी है, तो आप अगर रेड्डी को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो बाहर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। 58% सिलेक्शन के साथ रेड्डी मिल रही है, 50-50 का रेशियो रहेगा। ट्राई करना है या नहीं करना है आप पर डिपेंड करता है भाई। मैर्जन कैप पूरे 4 ओवर डालेगी, फिर तहलिया आपकी पूरे 4 ओवर डाल रही है। कैप्सी देखो पूरे 4 ओवर तो नहीं करवा रही है, हालांकि 1 या 2 ओवर डाल सकती है, तो ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सदरलैंड पूरे 4 ओवर करवा रही है, तो सदरलैंड को टीम में लेकर चल सकते हो। पिछले मैच में एक भी विकेट इनको नहीं मिला है, तो काफ़ी कम ऑडियंस लेकर जा रही है, लगभग 27% लोग लेकर जा रहे हैं, तो इस मैच में अच्छा करके जा सकती है सदरलैंड, ठीक है। बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में आपको शिफाली वर्मा को ट्राई कर सकते हो, रोड्रिक्स को आप ट्राई कर सकते हो। अगर रोड्रिक्स को नहीं ट्राई करना है तो किसी और प्लेयर को लेकर चल सकते हो। ग्रेस हैरिस हमारी टीम में रहेगी, हेली को मैं ट्राई करने वाला हूं, और जहां से जो मैं ट्राई कर सकता हूं 2 प्लेयर दीप्ति और कैप्सी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह की टीम मेरी रह सकती है जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूं शिफाली, मैर्जन कैप, कैप्सी, सदरलैंड और गायकवाड़, सोफी लक्सटन, हेली, ग्रेस हैरिस, तहलिया, दीप्ति, ठीक है। तो
तो इस तरह की कुछ टीम लेकर जा सकता हूं। बाकी कैप्टनसी वाइज मैंने देखो किया क्या है, जहां पर मैंने वो प्लेयर ज्यादा उठाए हैं जो 4-4 ओवर करवा रहे हैं, जैसे जे भी 4 ओवर 4 ओवर 4 ओवर, ठीक है, जे भी 4 ओवर, जे 2 ओवर पर बैटिंग अच्छी करती है, जे 4 ओवर, जे 4 ओवर, जे 3 से 4 ओवर प्लस बैटिंग भी कर लेती है, ठीक है, तो इसलिए ट्राई कर। हालांकि अगर आप दीप्ति शर्मा पर रिस्क लेना चाहते हो तो दीप्ति शर्मा को बाहर करके किसी और प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो, पर दीप्ति शर्मा एक आधा ओवर डेथ में डालेगी तो डेथ में देखो 6 गेंदें होती हैं। अमलिया केर ने क्या किया, डेथ में अमलिया केर को ओवर मिला था ना, तो उसने क्या किया था, तो यही बात होती है, किसी प्लेयर को अगर डेथ में बॉलिंग मिलती है तो वो 6 गेंदें होती हैं उसके पास, क्या पता 6 गेंदों में 3 गेंदों पर विकेट 3 विकेट ले जाए, एक ही ओवर में 3 विकेट ले जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, डेथ के बॉलर्स के लिए ऐसा पॉसिबल है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये है भी वुमेन, तो वुमेन का आपको पता ही है जल्दी आउट भी हो जाती है, ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। इतना नहीं है कि भाई जैसे मेंस के मैच होते हैं वो बहुत ही कम विकेट देते हैं डेथ में, और जो वुमेन्स के मैच होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा विकेट जाती हैं वुमेन्स की, ठीक है। मैरिजन कैप को कैप्टनसी दे सकते हो, तहलिया को कैप्टन दे सकते हो, वाइस कैप्टन आप जहां पर हेली के साथ जा सकते हो, इस तरह से मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कर सकता हूं, या तहलिया या ग्रेस हैरिस के साथ मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कर सकता हूं, इस तरह से भी जा सकता हूं। यूपी की तरफ से कैप्टनसी तहलिया, वाइस कैप्टनसी ग्रेस हैरिस, ठीक है। फिर जहां से आप मैरिजन कैप और शिफाली वर्मा, इस तरह से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लेकर भी जा सकते हो, या फिर कैप्सी और शिफाली वर्मा, कैप्सी और शिफाली वर्मा को कैप्टनसी, कैप्सी और जहां से मैरिजन कैप को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। तो इस तरह से सिचुएशन बनाकर चल सकते हो। मेरे टीम में आज के मैच में तहलिया और हैली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, ग्रेस हैरिस, इन तीनों में से ही सोच रहा हूं मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने की, क्योंकि बड़ी पारी की मुझे कहीं ना कहीं जहां से उम्मीद लग रही है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।